धर्मशास्त्रों, ग्रंथों या फिर रामायण के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी और उनके भाइयों का जन्म यज्ञ से हुआ था। राजा दशरथ यजमान थे और ये यज्ञ श्रृंगी ऋषि के द्वारा कराया गया था। लेकिन बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि श्रृंगी ऋषि छत्तीसगढ़ के थे, जिनकी निशानियां आज भी मिलती है। नमस्कार, मैं हूं कमर गौस और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। आइए दिखाते हैं हम आपको हमारी ये खास रिपोर्ट। श्रृंगी ऋषि ने किया था यज्ञ अनुष्ठान। कौशल प्रदेश से भगवान राम का नाता। यहाँ जन्मे थे श्रृंगी ऋषि। इस पर्वत पर की थी तपस्या। हिरणी के गर्भ से हुआ था श्रृंगी का जन्म। महानदी का उद्गम इस कुंड से हुआ। आज भी मिलती है पुरानी निशानियां। छत्तीसगढ़ यानी कि पुराना कौशल प्रदेश, राम जी का ननिहाल। यहाँ के धमतरी जिले के सिहावा के महेंद्रगिरी पर्वत पर श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ था। यहाँ आज भी श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। यहीं से महानदी का उद्गम भी है। कहते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम ने भी महेंद्रगिरी पर्वत पर समय बिताया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस इलाके को राम वन गमन पथ में शामिल किया है। आज जब अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, ऐसे में धमतरी का श्रृंगी ऋषि पर्वत फिर से प्रासंगिक हो गया है। तो आइए आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं कि धमतरी जिले का भगवान राम से क्या नाता है। राम जी जहाँ जहाँ पधारे वह क्षेत्र आर्य क्षेत्र कहलाता है, और जहाँ जहाँ प्रभु राम जी के चरण कमल नहीं पड़ा है वो क्षेत्र अनार्य कहलाया है। वह आज भी मांस और मदिरा खाने के नाम से ज़्यादा प्रेरित है, और जहाँ राम जी के चरण कमल पड़ा हुआ है वहाँ व्यक्ति इस चीज़ों से काफ़ी दूर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से दक्षिण दिशा में करीब 160 किलोमीटर दूर धमतरी जिले में है ग्राम पंचायत सिहावा, जो कि महेंद्रगिरी पर्वत के नीचे और महानदी के तट पर बसा हुआ गांव है। सिहावा पहुंचते ही ऊंचे पहाड़ पर मंदिर और उस पर लहराते ध्वज को नीचे से ही देखा जा सकता है। यही पहाड़ी की चोटी पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। इसे बोलचाल में श्रृंगी ऋषि पर्वत भी कहा जाता है। आज सिहावा का श्रृंगी ऋषि पर्वत फिर से प्रासंगिक हो गया है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है और लोग इसे देखने भी पहुंचने लगे हैं। दरअसल भगवान श्री राम जी का श्रृंगी ऋषि से सीधा नाता था। रामचरितमानस के बाल कांड में बताया गया है कि जब राजा दशरथ को उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र नहीं प्राप्त हो रहा था, तब वो बड़े परेशान रहने लगे थे। तब महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें श्रृंगी ऋषि के शरण में जाने की सलाह दी थी। उस युग में कहा जाता है कि सिर्फ श्रृंगी ऋषि ने ही अपनी तपस्या से पुत्र यष्टि मंत्र सिद्ध किया था। महर्षि वशिष्ठ के कहे अनुसार राजा दशरथ सिहावा के महेंद्रगिरी पर्वत में आए और श्रृंगी ऋषि की शरण में आकर उनसे पुत्र यष्टि यज्ञ करने की प्रार्थना की। कहा जाता है कि राजा दशरथ के साथ श्रृंगी ऋषि अयोध्या गए। वहां उन्होंने यज्ञ किया और उससे प्राप्त खीर को राजा दशरथ की तीनों रानियों को खिलाया। इसके बाद ही भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। बचपन में मैं और आई थी जब छोटी थी तो अपने दादा दादी के साथ। उसके बाद एक बार जब मेरा विवाह हुआ उसके उपरांत आई, फिर अभी बच्चों के साथ आई हूँ। जी, यहाँ की मान्यता जो है वो बहुत ही बचपन से मैं सुनते आई हूँ। यहाँ आने के बाद बहुत से जैसे हम अपने मन में मन्नत या किसी भी चीज़ को सोचकर जो आते हैं वो ज़रूर पूर्ण होता है, ऐसा यहाँ की मान्यता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्रृंगी ऋषि का जन्म हिरणी के गर्भ से हुआ था। उनके माथे पर सींग था और इसी कारण उनका नाम सिंह ऋषि पड़ा। कहा जाता है कि श्रृंग ऋषि महर्षि विभांडक के पुत्र
और कश्यप ऋषि के पौत्र थे। कथाओं में ये प्रसंग आता है कि विभांडक महान तपस्वी थे जो महेंद्रगिरी पर्वत पर रहते थे। साथ ही वो बेहद आकर्षक देह यष्टि वाले थे। स्वर्ग की अप्सराएं उन पर मोहित हो जाती थी। एक बार जब विभांडक ऋषि तपस्या कर रहे थे तब एक अप्सरा हिरनी का रूप लेकर उनके करीब चली आई और इसी समय विभांडक ऋषि का वीर्य स्खलित हो गया और पास के जलकुंड में मिल गया। इस पानी को उस हिरनी ने पी लिया और गर्भवती हो गई। इसी हिरनी के गर्भ से श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ था। इस महेंद्रगिरी पर्वत में विभांडक ऋषि के तपोस्थल हैं और यहीं से मैंने उकर तपस्या देख करके इंद्रालोक के आसन हाँ डगमगाए लग गए कि कोई मोर इंद्रासन लच्छीने पर तप कर रहे हैं, जाओ विभांडक ऋषि के तप को भंग करो। ऐसे कह करके एक अप्सरा को फिर विभांडक ऋषि के आश्रम में भेजे गए। वो अप्सरा विभांडक ऋषि स्नान कर रहे थे। मैंने उकर दिव्य दृष्टि देख करके विभांडक ऋषि की उकर वीर्य खसल गए। तुरंत अप्सरा हिरणी बन करके उस वीर्य को पी करके मैंने गर्भ हम रह गए। बाद में ध्यान लगा करके पूर्ण दृष्टि से देखे, पाछे तरफ कुटिया में जा करके ग्वाला ऋषि कहे विभांडक ऋषि के पुत्र सिंह है। ऐसे कह करके उसका नाम रखे गए सिंगी ऋषि महाराज। सिहावा के श्रृंगी ऋषि पर्वत पर माता शांता का भी छोटा सा मंदिर है। माता शांता राजा दशरथ की सबसे बड़ी संतान थी, यानी भगवान राम की बड़ी बहन थी, जिन्हें माता कौशल्या की बहन ने गोद लिया था। राजा दशरथ ने पुत्र यष्टि यज्ञ के बाद श्रृंग ऋषि को श्रेष्ठ दक्षिणा के रूप में अपनी बेटी शांता को दिया था और इसी कारण श्रृंग ऋषि आश्रम के पास माता शांता का मंदिर भी बनाया गया है। मान्यता ये भी है कि आज भी निसंतान दंपति श्रृंग ऋषि के आश्रम में पूजा पाठ और यज्ञ के बाद संतान प्राप्त करते हैं। इस टाइम पे जो होता है, जो निसंतान जो दंपति हैं, वो अगर संतान बहुत सालों से जिनकी संतान नहीं हो रही है, उन लोग यह कामना लेके इस यज्ञ में बैठते हैं और यज्ञ के उपरांत जो खीर प्रसाद के रूप में वितरण होता है उसको खाने से मतलब जरूर आने वाले सालों में या उसके तुरंत उपरांत ही संतान की प्राप्ति हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी मान्यता है। श्रृंग ऋषि पर्वत से ही छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी का भी उद्गम माना जाता है। पर्वत पर एक छोटा सा कुंड है जो कभी सूखता नहीं है। कहा जाता है कि महानदी यहाँ से निकलकर आज के गरियाबंद की तरफ बढ़ रही थी। तब श्रृंग ऋषि ने महानदी से अनुरोध किया था कि जिस दिशा में आप जा रही है वहाँ आपका सम्मान नहीं होगा। तब महानदी ने अपना रुख मोड़ा और धमतरी राजिम की तरफ बढ़ी। ये भी कहा जाता है कि वनवास के समय भगवान राम लंबे समय तक महेंद्रगिरी पर्वत के आसपास रहे। जब वनवास कारण में आ करके भगवान सिंह ऋषि को मुलाकात किए, 1-2 दिन रहे और यहाँ से फिर माने उम्मज ऋषि गए, अंगार ऋषि गए। ये क्षेत्र में 7 ऋषि मन को दर्शन देते हुए भगवान राम फिर आगे लंका की ओर दक्षिण दिशा बढ़े। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस इलाके को राम वन गमन पथ में शामिल किया है। ये एक सुखद संयोग ही माना जा रहा है कि 2017 में स्थानीय वेदाचार्य और पुजारियों ने 21 जनवरी को ही श्रृंग ऋषि का प्रतिष्ठापन किया था और इस साल 2024 में 22 तारीख को अयोध्या में रामलला का प्रतिष्ठापन हो रहा है। उसके बाद राम जी का प्रतिष्ठापन हो रहा है। तो हम देखा जाए तो हमारा भी मुहूर्त जो था 2017 में 19, 20 और 21 बाबा जी का प्रतिष्ठापन हुआ था। और वही मुहूर्त लेकर के कार्यक्रम वहाँ कर रहे हैं। तो पहले बाबा जी का प्रतिष्ठापन 21 में और 22 में राम जी का प्रतिष्ठापन हो रहा है। तो सोच सकते हैं कि इसमें हमारा क्या योगदान है छत्तीसगढ़ और अयोध्या पे। बहरहाल इस आश्रम में कई प्राचीन खंडित प्रतिमाओं को भी सहेज कर रखा गया है। इनके बारे में कोई नहीं जानता है कि ये क्या है, किस निर्माण का हिस्सा है, लेकिन इन्हें सुरक्षित रखा गया है।
आश्रम में चट्टान के नीचे श्रृंग ऋषि की तप करते हुए प्रतिमा है। श्रद्धालु यहाँ आते हैं, पूजा करते हैं। इस आश्रम का प्रबंधन और रख रखाव गांव के ही पुजारी और स्थानीय वेदाचार्य करते हैं, जिन्हें आम लोगों की तरफ से पूरी मदद मिलती है। महानदी का उद्गम स्थल है, ये तपोधि स्थल है। वो सामने है तो पूर्व दिशा में सिंह ऋषि के ध्यान स्थल है, वहीं सिंह ऋषि कमंडल लुढ़के है और लुढ़क कर के फिर स्वयं गंगा आए थे कमंडल में कि अनजान में जो लाएगी इस माने यह जो गंगा है ना कमंडल में लाएगी इलाहाबाद से प्रयागराज। कौन लाएगी? अगस्त ऋषि महाराज, जिसको कुंभज अगस्त के नाम है। महानदी का उद्गम स्थल सिहावा है, बाबा जी का तपोस्थली है ये। यहीं से माध्यम से जल जो है, कमंडल का जल जो है नीचे गिरा है और महानदी के रूप में बड़ा हुआ है, महानदी बना हुआ है। अब धाम कैसी बात है, मान के बताइए चलिए। जहाँ जिस गांव में बाबा जी की स्थल हो, हर व्यक्ति बाबा जी के दर्शन करते सुबह उठ करके, और हर व्यक्ति महानदी के स्नान करता है। तो हमारा गांव भी सिहावा धाम है, सिहावा पर्वत है, सिहावा धाम, सिहावा नगरी है। पहले ये इलाका वीरान हुआ करता था, लेकिन आज ये मंदिर, मंडप, सीढ़ियां, बिजली, पानी, सभी तरह का इंतजाम लोगों के दान और पंचायत की मदद से किया गया है। करीब 450 सीढ़ियां चढ़कर जब हम यहां पहुंचे तो यहां भी यज्ञ की तैयारियां चल रही थी। मंडप, ध्वज, कलश, रंगोली, तमाम तरह के इंतजामों में लोग लगे थे, जो ये बताने के लिए काफी है कि रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रभु श्री राम के ननिहाल में भी एक अलग तरह का उत्साह है। ये खास रिपोर्ट हमें भेजी थी धमतरी से जयलाल प्रजापति ने। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।